हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक प्लाज़ो पैंट की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से प्लाज़ो पैंट सीख सकेंगे। ये जो मैं पैंट बनाऊँगी, इसका नाप है, इसकी लंबाई है 36 इंच और हिप साइज़ है 42 इंच। तो इसी के अनुसार मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग करके बताऊँगी। तो ये मेरी पहली वीडियो है। आई होप कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कपड़ा ले लेंगे और किनारी वाली साइड से ऐसे दोनों किनारी आपस में मिला के इस तरह से इसको फैला लेंगे। अच्छे से फैला लेना है, बीच में सलवटें नहीं होनी चाहिए। तो चाहें तो आप इसको प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मतलब कपड़े में सलवटें हैं तो आप इसे प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़े को फैला लिया है अच्छे से। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी लंबाई हमें 36 इंच तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई लेने के लिए जो भी हमें नाप तैयार करना है उसमें से हम 1 इंच घटा कर लेंगे। मतलब जैसे मुझे ये 36 इंच तैयार करनी है, तो मैं इसमें से 1 इंच घटा दूंगी, मतलब माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे लूँगी मैं 35 इंच। ये मैंने क्यों माइनस किया है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर हमें बेल्ट लगानी है, तो वो बेल्ट लगाएंगे तो उसमें वो 1 इंच बढ़ जाएगा। अब जो ये लंबाई का निशान है, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और इसके साथ साथ हम नीचे एक मार्जिन का भी निशान लगाएंगे, जो हमें फोल्ड करना है अंदर। मार्जिन आप अपनी मर्जी से 2 या 3 इंच जितना आप चाहें आप ले सकते हैं। अब लगाएंगे हम इसके ऊपर की तरफ निशान। देखिए ऊपर की तरफ जो भी मतलब हिप साइज़ होता है, हिप साइज़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे पहले। जैसे इसका हिप साइज़ है 42 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.5 इंच। और उसमें हम 2 इंच लूजिंग के लिए डाल देंगे, मतलब जो हमारे कंफर्ट के लिए 2 इंच डाल देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 12.5 इंच। तो ये 12.5 इंच का हमने निशान लगा लिया है। और इसका आसन लेंगे हम 11.5, मतलब जो भी चौड़ाई आएगी ना, तो उससे हम 1 इंच कम लेंगे। 12.5 से 1 इंच कम ले लिया हमने, 11.5। अब इसके आसन का निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये मैंने 2.5 इंच आसन बढ़ाया है। और अब इसकी गोलाई कर देंगे इस तरह से। अब ऊपर की तरफ इसमें प्लेट लगेगी, जो भी ऊपर से चौड़ाई होगी उसका हाफ। इस तरह से हम इंची टेप को फोल्ड करके हाफ का निशान लगा लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर हमारी प्लेट लगेगी। प्लेट सिर्फ हम फ्रंट वाले पार्ट में लगाते हैं, मतलब लेफ़्ट और राइट दोनों साइड प्लेटें लगेंगी इसमें। तो प्लेट की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारे प्लेट का निशान। अब इसके बाद जो ये आसन की गोलाई की है हमने, इसका हाफ लेंगे इस तरह से। अब इसका भी हाफ ले लेंगे ऐसे करके। और जो नीचे जहाँ पे मोरी बननी है, वहाँ पे हम ये हाफ का निशान लगा देंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा मोरी का निशान। अब इसके बाद जितने भी हमें मोरी तैयार करनी है, जैसे जो मैं ये ट्राउज़र बनाऊंगी, इसकी मोरी मुझे 8 इंच तैयार करनी है। तो 8 इंच का हाफ 4 इंच हो गया। तो 4 इंच हम मतलब एक साइड, और 4.5 इंच लेंगे हम। हाफ इंच हमने मार्जिन के लिए ऐड करना है इसमें। तो दोनों तरफ 4.5 इंच के निशान लगा देंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड निशान लग गए हैं। अब जो ये आसन के सामने है किनारी वाली साइड, इस पे भी हम इसी की सीध में एक निशान ले लेंगे। और अब इसके बाद हम लेंगे ये शेपर। देखिए, जब भी आप ट्राउज़र या पैंट कट करेंगे तो इस शेपर की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके बिना बढ़िया शेप नहीं आती। तो
प्लीज़ इसका यूज़ कीजिए। तो इस तरह से जैसे ये शेपर है ना, आसन से लेकर नीचे मोरी तक हम इसकी इसी तरह से निशान लगा देंगे। और इसी शेप में ये देखिए अपनी तरफ स्केल को पलटते हुए जो ये सामने निशान लगाया था आसन के सामने, यहाँ तक हमने शेपर को रखना है और इस तरह से यहाँ पे भी हम मार्क कर देंगे। दोनों निशानों को आपस में मिला दिया है, ये देखिए अच्छे से। तो अब जैसे ये निशान लगे हैं बिल्कुल इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो ये किनारे वाली साइड है यहाँ से अभी हम नहीं काटेंगे, बाकी कटिंग कर देंगे। ऊपर से भी जैसे शेप है आसन की बिल्कुल ऐसे ही कट करेंगे। ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट हो गया है। अब इसके बाद हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा कपड़ा बचा है उसको हम फैला लेंगे। तो ये फ्रंट है, देखिए मैंने लिख दिया इसके ऊपर फ्रंट पार्ट। बाकी बचे हुए कपड़े को भी अच्छे से ऐसे ही फोल्ड करके हमने फैला लेना है। अब जो ये फ्रंट वाला पार्ट कट किया है वो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। बस जो ऊपर से हमें ये 2.5 से 3 इंच हमें ऊपर छोड़ना है, मतलब पीछे का आसन हमें बढ़ाना है, तो इसलिए हम 2.5 इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ दिया है ये। और इसको बाकी कपड़े को अच्छे से सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद हम बैक वाले पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। देखिए जो ये आसन का कोना है यहाँ से बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे एक ऊपर तक इस तरह से। और जैसे ये आसन हमने इसमें बढ़ाया था फ्रंट वाले पार्ट में, बिल्कुल ऐसे ही पीछे बैक वाले पार्ट में भी 2.5 इंच का आसन बढ़ा देंगे और फिर इसकी गोलाई कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम ये लेग शेपर लेंगे और जो ये निशान है ना यहाँ से लेकर नीचे तक इस तरह से पूरा एक स्केल हमने एक्स्ट्रा बढ़ा देना है कपड़े का, पूरे पे निशान लगा देंगे अच्छे से इस तरह से। तो ये देखिए आसन की लंबाई और ये पैंट की चौड़ाई हमने दोनों निशान लगा दिए हैं यहाँ पे। अब जी ऊपर लिया था हमने कपड़ा एक्स्ट्रा, उसको भी हम इस तरह से तिरछा कर लेंगे। इस तरह से तिरछा निशान लगा देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे बैक वाले पार्ट के भी निशान लग गए हैं। और अब जैसे जैसे निशान लगाए हमने बिल्कुल इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। और अब जो ये किनारी वाली साइड है इसको भी हम काट देंगे। अब ये चारों पीसेस यहाँ से भी कट गए हैं। अब लेंथ का लेंगे, ये लेंथ यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। और अब जो ये लेंथ का हमने निशान लगाया हुआ है ना, इसको भी हम बैक वाले पार्ट पे भी थोड़ा सा हल्का सा ऐसे बढ़ा के निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे से हम कट्स लगा देंगे ताकि जब हम पैंट को स्टिच करेंगे तो नीचे फोल्ड करने में हमें आसानी हो, हमें बार बार लेंथ का नाप ना लेना पड़े। तो इस तरह से हमें लेंथ का मार्क कर दिया है ये। अब इसके बाद जो साइड से कपड़ा बचा है उसमें से हम पॉकेट और ऊपर के लिए जो मतलब बेल्ट बनाएंगे, बेल्ट के लिए पट्टियाँ निकालेंगे। तो ये देखिए
ये पॉकेट की लंबाई हम 13 इंच लेंगे और ऊपर से पॉकेट 5 इंच, यहाँ से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ से 7 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। हल्की सी नीचे से हम गोलाई कर देंगे पॉकेट की और अब इसी शेप में इसको कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए पॉकेट की कटिंग हो गई है। और अब जो ये बाकी कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम 4-4 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे, जो कि हमें ऊपर की तरफ बेल्ट लगाने में काम आएगी। ये पैंट मैं फुल इलास्टिक की बनाऊंगी। इस तरह से पट्टियाँ कट कर लिए और इसको बीच से भी ऐसे कट करके 2 पीसेस में इस तरह से कर लेंगे, 2 पीसेस में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पैंट की कटिंग तो हो गई है। अब करते हैं इसकी स्टिचिंग शुरू। तो देखिए सिलाई करते हुए सबसे पहले हम इसका आसन जोड़ेंगे। आसन को थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और अब इसको ऐसे खोल लेंगे और कपड़े को, जहाँ पे ये कपड़ा किनारी है ना, इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे। इससे क्या होता है देखिए, ये पूरी ये गुम सिलाई लगती है और देखने में फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है इसकी। दोनों आसन हम इसी तरह से जोड़ लेंगे, फ्रंट और बैक का दोनों। और अब इसके बाद हम इसकी प्लेट पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये प्लेट का भी सिलाई लगा दी है। दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों प्लेट्स लगाने के बाद अब हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो देखिए ये पॉकेट है, पॉकेट को हम इसको इसके ऊपर खोल लेंगे इस तरह से फैलाकर। किनारे से किनारे मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 8 इंच पे ऐसे ऊपर से 2 इंच छोड़ेंगे और बीच से हम 6 इंच छोड़ेंगे। मतलब जो हमें पॉकेट का मुंह हमें 6 इंच खुला रखना है। तो अब इसके ऊपर इस तरह से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इस तरह से। और अब दोनों सिरों पे इस तरह से कट लगा देंगे। कपड़े को अंदर की तरफ पलटते हुए इस तरह से यहाँ पे भी एक टॉप स्टिच लगा देंगे। अब पॉकेट को पूरा ऐसे खोल लेंगे और बीच से कपड़ा इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे से इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। अब पॉकेट को इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से कपड़े को यहाँ पे मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। ऊपर की तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये पॉकेट हमारी बनकर तैयार हो गई है। और ऊपर जो थोड़ा सा ही कपड़ा निकला है ना पॉकेट का, इसको कट कर देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैं फुल इलास्टिक का बनाऊंगी। तो अब ये फ्रंट वाला पार्ट तो तैयार हो गया है। अब इसको बैक वाले पार्ट और फ्रंट वाले पार्ट को दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अभी सिर्फ हम एक साइड से ही इसको सिलाई लगा के मतलब बंद करेंगे इस तरह से। नीचे तक सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से फिनिशिंग से।
तो देखिए नीचे तक मैंने सिलाई लगा ली है। अभी दूसरी साइड से अभी बंद नहीं करना है, उससे पहले हम जो हमने बेल्ट के लिए पट्टी कट की है वो लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी पॉकेट मतलब बिल्कुल सही है, यहाँ पे मतलब बंद नहीं हुई है। कई बार ऐसा होता है सिलाई ऊपर लग जाती है तो बंद हो जाती है। तो देखिए पट्टियों को मैं दोनों को आपस में सील लूँगी इस तरह से। अब इसके ऊपर रखते हुए पट्टी को पूरे के ऊपर सिलाई कर देंगे। इस तरह से। अब इसके बाद हम जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है पट्टी का, इसको हम काट के अलग कर देंगे। अब दूसरी साइड का मतलब सिलाई लगा के उसको भी अच्छे से बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे सिलाई लगा के इस तरह से बंद कर देना है। नीचे तक अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारे दोनों मतलब पैर साइड से बंद हो गए हैं ये। अब इसके बाद हम लगाएंगे इलास्टिक। इलास्टिक लगाने के लिए देखिए 2-3 तरीके हैं। चाहे तो आप पहले नेफा ऊपर से जैसे फोल्ड कर लीजिए पट्टी को, उसके बाद इलास्टिक लगाइए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं साथ साथ इलास्टिक डाल देती हूँ इसमें। मतलब कपड़ा भी साथ साथ फोल्ड करते रहते हैं और इलास्टिक बीच में अटैच हो जाती है। वो आपकी मर्जी है, आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसे कर सकते हैं। इलास्टिक के सिरे अच्छे से बंद कर लेंगे ताकि खुले ना। अब इलास्टिक को इस तरह से रखते हुए ये जो ऊपर पट्टी है इसको हम इसके ऊपर कवर कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लग थोड़ा थोड़ा कपड़ा करके अच्छे से सिलाई लगानी है। पर ध्यान ये रखना है कि भाई जो सिलाई लगा रहे हैं वो इलास्टिक के ऊपर ना लगे, क्योंकि देखिए अगर ऊपर लग गई तो फिर वो स्ट्रेच नहीं होगा, तो सारा उधड़ जाएगा वहाँ से आप स्ट्रेच जब करेंगे इसको। तो बस यही ध्यान रखना है कि सिर्फ सिलाई कपड़े पे चले, इलास्टिक के ऊपर ना चले। ऐसे थोड़े थोड़े इलास्टिक खींच के पूरा अच्छे से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से लगाना मुझे थोड़ा ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि ये एक बार में ही दोनों काम हो जाते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें जैसे लगाते हैं, जो तरीका आपको ठीक लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं। कपड़े को अंदर फोल्ड करके इस तरह से देखिए पूरी इलास्टिक कवर हो गई है ये। अब पूरी इलास्टिक को अच्छे से स्ट्रेच करके इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा देंगे। आप चाहें तो सिंगल स्टिच लगा सकते हैं, मैं इसमें डबल सिलाई करूँगी। तो इससे क्या है ना, थोड़ी सी जैसे रेडीमेड होते हैं ना इस तरह की लुक आती है। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो एक सिलाई लगाएं चाहे 2 सिलाई लगाएं, वो आपकी मर्जी है। बस यूँ है, सिलाई लगाना ज़रूरी है इसके ऊपर। तो अब इसको नीचे से हम मोरीज़ की फोल्ड करेंगे, जो हमने लंबाई के जो कट लगाए हुए थे। तो ये देखिए इलास्टिक कितने अच्छे से फिनिशिंग से लग के तैयार हुई है। अब नीचे की तरफ से जो हमने कट्स लगाए हुए थे वहाँ तक हमें कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से करके, ऐसे। दोनों मोरी इसी तरह से हम फोल्ड कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों मोरी अच्छे से बन के तैयार हो गई हैं। अब हमें जितने भी मोरी की चौड़ाई रखनी है, जैसे मुझे इसकी 8 इंच तैयार करनी है, तो मैं इसमें 8 इंच का निशान लगा के इसको इस तरह से बंद कर दूंगी। आठ इंच पे मैं मार्क करूंगी यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों साइड से मोरियाँ बंद कर दी हैं। अब मैं इसकी दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी सिलाई लगाते समय जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन निकला था, उसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके ऐसे मोड़ दिया है। इससे ये होता है कि जैसे नीचे कपड़ा नहीं लटकता नहीं है, कई बार बाहर अंदर से बाहर की तरफ कपड़ा दिखाई देता है, तो इसे वो नहीं होता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने पैंट की। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से और कितनी सफाई से हमने पैंट तैयार की है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है और आई विश कि आप मुझे आगे भी मौका देंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो मैं किस चीज़ की बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।